हेलो बच्चों, कल 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गया था। आज प्रश्नावली 1.2 बताना है। चलते हैं लेट न करते हुए। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 1.1 है, नहीं 1.2 है। 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभाज्य संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले आभाज्य संख्या से लगाया जाता है। तो आभाज्य संख्या लगाते हैं 2 से, तो कितना बार में कटेगा? 70 बार में 2 से, 35 बार में 5 से, 5 से 7 बार में 7 से 1 बार में। तो इसको लिखेंगे 2, 2 के पार 2, 5 एक बार, 7 एक बार। 2 2 बार लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 2 बार लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। ये आएगा 2 गुने 2, तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है। उसके बाद है 156, दूसरा है 156, दूसरा है 156। चलो कर लेते हैं 156 को भी। 2 से लगेगा तो कितना बार में कटेगा? 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 3 3 9। फिर 13 से लगेगा 13 एकम 13। मतलब 2 कितना बार आया? 2 बार आया, 3 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 का 3 3825, 3825 है, 3825। 3825 को लगा लेते हैं। कितना बार में लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं। 2 का नियम, काटने के नियम आप लोग जानते होंगे। 2 से काटने का क्या नियम है? यदि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता तो 2 से काटता, तो 2 से काटेगा नहीं। 3 से क्या है? तो 3 से काटने के नियम है कि जोड़ के देखते हैं। 5 2 7 7 और 8 कितना होगा? 7 8 15 3 18। 3 से कटेगा, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 2 जाएगा तो 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा 4 2 6 5 11। 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से लगेगा 17 बार में, फिर 17 से 1 बार है। 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 एक बार है। उसके बाद 4 है, 5005, 5005, 5005। 5005 कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, तो कितना बार में कटेगा? इतना बार में। फिर 5 से कितना कितना से लगेगा? 7 से लगेगा। 7 से कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7, 3 जगह 7 चौके 28, 2 बचेगा 7 या 21। फिर कितना से लगेगा? तो 11 से लगेगा। 11 से कितना बार में? 11 एकम 11, 11 या 33। फिर कितना से? एक बार में। ये क्या आया? 5 का 5, फिर 7 11 13। उसके बाद पंचवा क्या है? 74 29 है, 74 29, 74 29। चलिए देखते हैं कितना से लगता है। 74 29 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से तो 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। देखिएगा 17 से लगाते हैं तो 17 चौके 68, 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 62 होगा। 17 तिया 51, 11 बचेगा, 9 उतरेंगे तो 119। 17 7 बार में, 17 से 7 बार में। अब कितना से लगेगा? 17 से तो लगेगा नहीं, 19 से देखते हैं। 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 तिया 57। फिर 23 से ही लगेगा एक बार में। चले क्या आया? 17 एक बार, 19 एक बार, 23 एक बार। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? तो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF गुने LCM होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 91, 26 और 91। देखिएगा पहला है कि 26 और 91, 26 और 91, 26 91 का गुणनखंड कर लो, 26 के करेंगे तो 13 बार में, ये 13 से एक बार में, 91 से कीजिए कितना बार में, 7 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 से लगेगा यही, मतलब 26 का क्या आया 2 13, फिर 91 के क्या आएगा 7 13। चलिए HCF निकालना, HCF किसका किसका 26 और 91। देखिए HCF बराबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमा रहे, दो वैसी संख्या जो दोनों में कॉमा रहे लेकिन छोटी घात वाला होना चाहिए, वैसी संख्या जिसका घात छोटी हो और कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो घात देखो दोनों को तो सेम है तो लिख देंगे 13, ये हो गया आपका। और उसका बाद LCM, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखिए कितना 26 91 का कितना आएगा, 26 91 का बताइए। इसमें जो होता है ना वैसी संख्या जो दो कॉमा हो लेकिन अधिकतम घात वाला, और जो तथा जो शेष बचे उन लोग का भी गुणनफल लिखना है। तो देखिए कॉमा तो क्या है आपका 13 और शेष क्या है 2 है और 7 है। अभी दोनों को गुना कर दो कितना आएगा, तो गुना करो कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 में 13 से करेंगे 14 तिया 42 के 2 हाथ में 4, 14 कम 14 4 18, ये हो गया। लेकिन हमें क्या कह रहा कि ये दो संख्याओं का गुणनफल जो है मतलब 26 गुने 91 HCF गुने HCF और LCM होगा, ये जा कह रहा। तो देखते हैं गुना कर दो कितना आएगा, 26 को 91 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 2 कम 2, फिर 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 दिन 18 5 23, कितना आया आपका 23 66 आएगा, 23 66 23 66। उसी तरह HCF को गुना करो, HCF कितना आया 13 और ये आया है 182। तो देखिए 23 66 तो इधर आ गया, इधर देखिए गुना करो 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2 13 8 104 और 2 106 हाथ में 10, 13 कम 13 10 23, देखिए आया क्या है दोनों बराबर है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF LCM बराबर है। चलिए इसका दूसरा लेते हैं, दूसरा का दूसरा है 17, दूसरा का दूसरा 510 510 और कितना है 92 है 92। तो 510 बताइए गुणनखंड कर लेते हैं इस तरह, 2 से लगेगा 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 पचे 10, फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा 3 8 24 3 पचे 15। अब बताइए कितना से 5 से कितना बार में 17 बार, फिर कितना से 17 है। अब बताइए 92 के कर लेते हैं, 2 से लगेंगे कितना आएगा 2 चौके के 8 2 6 के 12, फिर 2 से 23 बार में, फिर कितना से 23 एक बार में। पता है 510 कितना का है 2 एक बार है 3 एक बार है 5 एक बार है 17 एक बार है, सही किया है गुणनखंड। 2 से लगा 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 पचे 10, फिर 3 से 3 8 24 एक जगह 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 50 से 17, यहाँ 46 दूनी फिर इतना से। चलिए अब 92 के लिखेंगे 2 कई बार है 2, अब बताइए 23 एक बार। अब HCF बताइए HCF क्या है 510 और 92 का दोनों में कॉमा क्या है, तो कॉमा देखिए 2 है लेकिन घात छोटी वाला, घात क्या लेना छोटा वाला, घात देखिए इसका एक छोटा है तो ये हो गया। अब LCM में होकर जो कॉमा लेना है, जो घात है जो कॉमन संख्या है उसको बड़ा वाला घात वाला लेना है। तो 510 और 92 देखिए कॉमा क्या है 2, तो बड़ा वाला घात 2 हो गया, 2 के पार 2। आप जो नहीं मिलता वो भी लिख देना, 3 नहीं मिला 5 नहीं मिला 17 नहीं मिला और 23 नहीं मिला, सभी को लिखेंगे। चलिए गुना करो कितना आएगा 2 दूनी 4 3 5 17 23, गुना करो 5 3 15 15 चौके 60, 60 में 17 से करेंगे तो कितना आएगा इतना आएगा, फिर उसके बाद 23 से कर देते हैं तो कितना आएगा
जीरो लास्ट में बैठा देंगे, इसे कर 2 तिया 6 0 3 2 दूनी 4 0 2 कितना आएगा 4 3 2 1 0 कितना आ गया 23,460 23,460। और हमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन कौन है 510 और गुने 92 बराबर क्या आना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम आना चाहिए, यही नहीं। तो ये दोनों को गुना करो कितना आएगा 510 और 92 को गुना कर लेते हैं, कितना आता है 92 में 91 से कर देते हैं, 2 एकम 2 9 एकम 9, फिर देखिए 2 पचे 10 9 पचे 45 1 46 कितना आएगा 2 9 6 4 एक जीरो छोड़े तो एक जीरो बैठा देंगे, कितना है 46,920। इधर गुना करो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 2 आया है, एलसीएम कितना आया 23 46,410 गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, इधर तो गुना कर दिए हैं, इधर गुना करो 0 6 दूनी 12 के 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, देखिए दोनों दूनी बराबर है, सही है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा है, देखिएगा इसी का तीसरा, दूसरा का तीसरा कितना 336 336 और 336 और 54 है, तो 336 को देखिए 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 2 छक 12 2 8 16 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 2 8 16 2 चौके 8 फिर 2 से 2 चौके 8 2 दूनी 4 फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। 54 को कर लो इसी तरह, 2 से लगेगा 27 बार में, फिर 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। अब आते 336 क्या को आया है 336 दो कई बार है 1 2 3 4 2 4 बार, अब 3 1 बार 7 1 बार, 54 बोलिए कितना बार है तो 2 1 बार है और 3 3 बार है। बताइए एचसीएफ कितना कितना का 336 और 54 का, बताइए कितना होगा एचसीएफ। देखिए एचसीएफ होता है जो कॉमन संख्या लेकिन घात कम वाला, कॉमन संख्या 2 है, देखिए घात किसका कम इसका 2 के पावर 1, कॉमन संख्या 3 भी है लेकिन घात किसका इसका कम है, तो ये लिख देंगे कितना आएगा 6। अब एलसीएम में आएगा कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या लेना लेकिन घात ज्यादा वाला लेना है, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3, जो शेष बच जाता है उसका भी गुणनफल तो 7। 2 के पावर 4 का मतलब क्या आएगा बताइए, 2 के पावर 4 के मतलब क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 के पावर 3 का मतलब क्या आ जाएगा 27, क्या है 27। अब इस दोनों सबको गुना करो कितना आएगा 16 में 27 से करो कितना आएगा, 16 में 7 से करेंगे 112, 16 दूनी 32 2 3 4, उसके बाद फिर 7 से करना है, तो 7 से करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14 7 तिया 21 22 7 चौके 28 2 30 कितना आया आपका 30 24। जांच करना, जांच कर लीजिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल संख्या कितना 336 गुने 54 और एचसीएफ कितना आया है 6 और एलसीएम कितना आया 30 24। अब ये देखिए ये दोनों को गुना करो, यहाँ पर गुना करते हैं 336 गुने 54 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 3 चौके 12 2 14 के 4 हाथ में 1 3 चौके 12 1 13, बोलो 6 पचे 30 3 पचे 15 3 18 3 पचे 15 1 16 कितना आएगा 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1 कितना आया 1 8 1 4 4। अब इधर गुना करो 6 चौके 24 के 4 और 6 दूनी 12 2 14, जीरो में करेंगे जीरो लेकिन एक खास से जोड़ें 6 3 18, देखिए सही हो गया, दोनों देने बराबर है आपका जा, यानी दो संख्या का गुणनफल बड़ा एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इसको रिवाइज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर नए होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।